ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी आज्ञा दे। और शिव पुराण में वायव्य संहिता में हमने कल 113 से 115 तक पढ़े थे। अब हम उससे आगे 116 से शुरुआत करते हैं। जो जितने भी ये श्लोक हैं उनमें हिंदी अनुवाद सहित हैं। तो जो स्तुति है शिव जी के लिए शुरू करते हैं। मंत्र जाप करते हैं पहले। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। चत्वारश्चस्तथा वेदाः सेतिहासपुराणः कः धर्मशास्त्राणि विद्याभिवैदिकीभिः समन्विताः परस्परा विरुद्धार्थाः शिवप्रकृतिपादकः सत्कृत्य शिवयोराज्ञां मंगलम प्रदिशन्तु में। चार वेद, इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्र और वैदिक विद्याएं ये सब के सब एकमात्र शिव के स्वरूप का प्रतिपादन करने वाले हैं। अतः इनका तात्पर्य एक दूसरे के विरुद्ध नहीं है। ये सब शिव और शिवा की आज्ञा शिरोधार्य करके मेरा मंगल करें। अथ रुद्रो महादेवः शम्भुर्मूर्तिर्गरीयसी वाहिने यमण्डलाधीशः पौरुषेश्वर्यवान् प्रभुः शिवाभिमान संपन्नो निर्गुणस्त्रीगुणात्मकः केवलं सात्विकश्चापि राजसश्चैव तामसः अभिकारतः पूर्वं ततस्तु समविक्रियः असाधारण कर्मा च सृष्ट्यादिकारण तत्पृथकः ब्रह्मणो अपि शिरश्चेता जनकस्तस्य ततस्तुतः जनकस्तनयश्चापि विष्णोरपि नियामकः बोधकश्च तयोर्नित्यमनुग्रहकरः प्रभुः अंडयस्यान्तर्बहिर्वर्ती रुद्रो लोकद्वयापि है। शिवप्रियः शिवासक्तः शिवपादर्चने रतः शिवस्याज्ञां पुरस्कृत्य है स में दिष्टु मंगलम। महादेव रुद्र शंभु की सबसे गृष्ट मूर्ति है। ये अग्निमंडल के अधीश्वर है। समस्त पुरुषार्थों और ऐश्वर्यों से संपन्न है। सब समर्थ है। इसमें शिव तत्व का अभिमान जागृत है। ये निर्गुण होते हुए भी त्रिगुण रूप है। केवल सात्विक, राजस और तामस भी है। यह पहले से ही निर्विकार है। सब कुछ इन्हीं की सृष्टि है। सृष्टि, पालन और संहार करने के कारण इनका कर्म असाधारण माना जाता है। ये ब्रह्मा जी के भी मस्तक का छेदन करने वाले हैं। ब्रह्मा जी के पिता और पुत्र भी हैं। इसी तरह विष्णु के भी जनक और पुत्र हैं तथा इन्हें नियंत्रण में रखने वाले हैं। ये उन दोनों ब्रह्मा और विष्णु को ज्ञान देने वाले तथा नित्य उन पर अनुग्रह रखने वाले हैं। ये प्रभु ब्रह्मांड के भीतर और बाहर भी व्याप्त हैं तथा यह लोक और परलोक दोनों लोकों के अधिपति रुद्र हैं। ये शिव के प्रिय, शिव में ही आसक्त तथा शिव के ही चरणारविंदों की अर्चना में तत्पर हैं। अतः शिव की आज्ञा को सामने रखते हुए मेरा मंगल करें। तस्य ब्रह्म षडग्नि विदेशानां तथाष्टकं चत्वारो मूर्तिभेदाश्च शिवपूर्वाः शिवार्चकः शिवो भवो हर्षश्चैव मृडश्चैव तथा परः शिवस्याज्ञया
आज्ञां पुरस्कृत्य मंगलम प्रदिशन्तु में भगवान शंकर के सर्वभूत ईशानादि ब्रह्म हृदयादि 6 अंग 8 विधेश्वर शिव आदि 4 मूर्ति भेद शिव भव हर और मृण ये सबके सब शिव के पूजक हैं। ये लोग शिव की आज्ञा को शिरोधार्य करके मुझे मंगल प्रदान करें। अथ विष्णुर्महेशस्य शिवस्येव परा तनुः वारितत्त्वाधिपः साक्षात् दिव्यक्त पदसंस्थितः निर्गुणः सत्त्वबहुलस्तथैव गुणकेवलः अविकाराभिमानी च त्रिसाधारण विक्रयः असाधारण क्रमः च सृष्टियादिक करणात् पृथक् दक्षिणांग भवेनापि स्पर्धमानः स्वयंभुवा आधेन ब्राह्मणा साक्षात् सृष्टेः रतिष्ठा च तस्य तु अंडस्यान्तर्बहिर्वर्ती विष्णुर्लोकद्वयापिदीपः असुरान्तकरश्चक्री शक्रस्यापि तथानुजः प्रादुर्भूतश्च ददशा मृगुशाप पच्छलादिह भूभार निग्रहार्थाय स्वेच्छया वातरत शिक्तो अप्रमेय बलो मायी मायाः महो यज् जगत मूर्तिर्कृत्वा महाविष्णुं सदा विष्णु मथापि वा विष्णवे पूज्यो नित्यं मूर्तित्रयमयासने शिवप्रियः शिवासक्तः शिवपादार्चने रतः शिवस्याज्ञां पुरस्कृत्य सह में दिशतु मंगलम। भगवान विष्णु महेश्वर शिव के ही उत्कृष्ट स्वरूप हैं। वे जल तत्व के अधिपति और साक्षात अव्यक्त पद पर प्रतिष्ठित हैं। प्राकृत गुणों से रहित हैं। उनमें दिव्य सद्गुण की प्रधानता है तथा वे विशुद्ध गुण स्वरूप हैं। उनमें निर्विकार रूपता का अभिमान है। साधारणतया तीनों लोक उनकी कृति है। सृष्टि पालन और आदि करने के कारण उनके कर्म असाधारण हैं। वे रुद्र के दक्षिणांग से प्रकट हुए स्वयंभू के साथ एक समय स्पर्धा कर चुके हैं। साक्षात आदि ब्रह्म द्वारा उत्पादित होकर भी वे उनके भी उत्पादक हैं। ब्रह्मांड के भीतर और बाहर व्याप्त हैं, इसलिए विष्णु कहलाते हैं। दोनों लोकों के अधिपति हैं। असुरों का अंत करने वाले चक्रधारी तथा इंद्र के भी छोटे भाई हैं। 10 अवतार विग्रहों के रूप में यहाँ प्रकट हुए हैं। भृगु के शाप के बहाने पृथ्वी का भार उतारने के लिए उन्होंने स्वेच्छा से इस भूतल पर अवतार लिया है। उनका बल अप्रमेय है। वे मायावी हैं और अपनी माया द्वारा जगत को मोहित करते हैं। उन्होंने महाविष्णु अथवा सदा विष्णु का रूप धारण करके मूर्ति में आसन पर वैष्णवों द्वारा नित्य पूजा प्राप्त की है। वे शिव के प्रिय, शिव में ही आसक्त तथा शिव के चरणों की अर्चना में तत्पर हैं। वे शिव की आज्ञा शिरोधार्य करके मुझे मंगल प्रदान करें। वासुदेव निरुद्धश्च प्रद्युम्नश्च ततः परः संकर्षणः समाख्याताश्च स्त्रो मूर्तियो हरः मत्स्यः कूर्मो वाराहश्च नारसिंहोऽथ वामनः रामत्रयं तथा कृष्णयो विष्णुस्तुरगवक्त्रक्यः चक्रं नारायणस्यात्रं पाञ्चजन्यं च शंकर षाडंगकं सत्कृत्य शिवयोराज्ञां मंगलम प्रतिशंतु में। वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न तथा संकर्षण ये श्रीहरि के ही 4 विख्यात मूर्तियां व्यूह हैं। मत्स्य, कूर्म, वाराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, श्री कृष्ण, विष्णु, हयग्रीव, चक्र, नारायणास्त्र, पांचजन्य तथा षाडंग धनुष ये सब के सब शिव और शिवा की आज्ञा का सत्कार करते हुए मुझे मंगल प्रदान करें। प्रभा, सरस्वती, गौरी, लक्ष्मीश्च शिव भावितः शिव्योः शासन देता मंगलम प्रतिशंतु में। प्रभा, सरस्वती, गौरी तथा शिव के प्रति भक्तिभाव रखने वाली लक्ष्मी ये शिव और शिवा के आदेश से मेरा मंगल करें। इंद्रो, अग्निश्च यमश्चैव नृतिर्वरुणस्तथा वायुः सोमः कुबेरश्च तथे शासन स्त्री शूलधृक् सर्वे शिवार्चनरता शिव सद्भाव भावितः सत्कृत्यः शिवयोराज्ञां मंगलम प्रदर्शन्तु में।
इंद्र, अग्नि, यम, नृति, वरुण, वायु, सोम, कुबेर तथा त्रिशूलधारी ईशान, ये सब के सब शिव सद्भाव से भावित होकर शिवार्चन में तत्पर रहते हैं। ये शिव और शिवा की आज्ञा का आदर मानकर मुझे मंगल प्रदान करें। त्रिशूल, मथ, वज्रम च तथा परशु सायको खड्ग, पाशांग, कुशाश्चैव पिनाकश्चायुधोत्तम मह दिव्यायुधानि देवस्य देव्याश्चेतानि नित्यशः सत्कृत्यः शिवयोराज्ञां रक्षां कुर्वन्तु मे सदा। त्रिशूल, वज्र, परशु, बाण, खड्ग, पाश, अंकुश और श्रेष्ठ आयुध पिनाक, ये महादेव तथा महादेवी के दिव्य आयुध शिव और शिवा की आज्ञा का नित्य सत्कार करते हुए सदा मेरी रक्षा करें। वृक्ष रूपधरो देवः सौरभ्यो महाबलः वडवाख्यानल स्प्रधि पच गोमार्त वीरवतः वाहनत्व मनुप्राप्त सत्पसा परमेश्यः तयोराज्ञां पुरस्कृत्य स मे कामं पृच्छतु। वृषभ रूपधारी देव जो सुरभि के महाबली पुत्र हैं, बड़वानल से भी होड़ लगाते हैं, 5 गौ माताओं से घिरे रहते हैं और अपनी तपस्या के प्रभाव से परमेश्वर शिव तथा परमेश्वरी शिवा के वाहन हुए हैं, उन दोनों की आज्ञा शिरोधार्य करके मेरी इच्छा पूर्ण करें। नंदा, सुनंदा, सुरभिः, सुशीला, सुमनास तथा पच गोमातरस्त वेतः शिवलोके व्यवस्थितः शिव भक्तिपरः नित्यं शिवार्चन परायणः शिव्योः शासनदेव दिशन्तु मम वाचितम्। नंदा, सुनंदा, सुरभि, सुशीला और सुमना, ये 5 गौमाताएं सदा शिवलोक में निवास करती हैं। ये सब की सब नित्य शिवार्चन में लगी रहती हैं और शिव भक्ति परायण हैं, अतः शिव तथा शिवा के आदेश से ही मेरी इच्छा की पूर्ति करें। क्षेत्रपालो महातेजा नीलजी मूतन सिनिभः दृष्ट्रा कराल वंदनः सफुरद्र रतक्ता धरोज्ज्वलः रक्तोर्धर मूर्धजः श्रीमान् भ्रकुटी कूटी लेक्षणः रक्तवक्त्र त्रिनयनः शशिपन्नंग भूषणः नग्नस्त्रिशूल पाशसिक कपालोद पाणिकः भैरवो भैरवेः सिद्धिर्योगिनी भिश्च सर्वसन्व्रतः क्षेत्र समासीनः स्थितो यो रक्षकः स्ताम शिव प्रणाम परमः शिव सद्भाव भावितः शिवाश्रितान् विशेषेण रक्षन् पुत्रानिवोरसान् सत्कृत्यः शिव योराज्ञां सा मैं दिशतु मंगलम। क्षेत्रपाल महान तेजस्वी है, उनकी अंगकांति नील मेघ के समान है और मुख दाढ़ों के कारण विकराल जान पड़ता है। उनके लाल लाल ओट पड़कते रहते हैं जिससे उनकी शोभा बढ़ जाती है। उनके सिर के बाल भी लाल और ऊपर को उठे हुए हैं। वे तपस्वी हैं, उनकी भौहें तथा आंखें भी टेढ़ी ही हैं। वे लाल और गोलाकार 3 नेत्र धारण करते हैं। चंद्रमा और सर्प उनके आभूषण हैं। वे सदा नंगे ही रहते हैं तथा उनके हाथों में त्रिशूल, पाश, खड्ग और कपाल उठते रहते हैं। वे भैरव हैं और भैरवों, सिद्धों तथा योगिनियों से घिरे रहते हैं। प्रत्येक क्षेत्र में उनकी स्थिति है। वे वहाँ सत्पुरुषों के रक्षक होकर रहते हैं। उनका मस्तक सदा शिव के चरणों में झुका रहता है। वे सदा शिव के सद्भाव से भावित हैं तथा शिव के शरणागत भक्तों की और सपुत्रों की भांति विशेष रक्षा करते हैं। ऐसे प्रभावशाली क्षेत्रपाल शिव और शिवा की आज्ञा का सत्कार करते हुए मुझे मंगल प्रदान करें। ताल जंगादस्य तस्य प्रथमा वर्णेर्चित्तः सत्कृत्यः शिव योगाज्ञां चत्वारः संवन्तु माम। ताल, जंग आदि शिव के प्रथम आवरणों में पूजित हुए हैं। वे चारों देवता शिव की आज्ञा का आदर करके मेरी रक्षा करें। भैरवादाश्च ये चान्य समन्ता तस्य वेष्टिताः ते अपि मामनुग्रहणन्तु शिव शासन गौरवात्। जो भैरव आदि तथा दूसरे लोग शिव को सब ओर से घेर कर स्थित हैं,
वे भी शिव के आदेश का गौरव मानकर मुझ पर अनुग्रह करें। नारदादाश्च मुन्यो दिव्या देवैश्च पूजिताः साध्यः नागश्च ये देवा जनलोकनिवासिनः विनिर्वृत्ताधिकाराश्च महलोर्कनिवासिनः सप्तर्षयस्य तथान्ये वैमानिकगणैः सह सर्वे शिवार्चनरताः शिवाज्ञावशवर्तिनः शिवयोराज्ञः मह्यं दिशन्तु समकालक्षितम्। नारद आदि देव पूजित दिव्य मुनि साध्य है, नाग जनलोक निवासी देवता विशेषाधिकार से संपन्न महरलोक निवासी सप्तऋषि तथा अन्य वैमानिक गण सदाशिव की अर्चना में तत्पर रहते हैं। ये सब शिव की आज्ञा के अधीन हैं, अतः शिवा और शिव की आज्ञा से मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। गंधर्वधा पिशाचांताश्चतस्रो देवयोनिः सिद्धिः विद्याधराधाश्च ये अपि चान्ये नभश्चराः असुरः राक्षसाश्चैव पातालतलवासिनः अनन्ताधाश्च नागेन्द्रः वेनतेयो यादयो द्विजः कूष्माण्डः प्रेतवेतालः गुह्यः भूतगणः परे डाकिनीश्चापि योगिन्यः शाकिन्यश्चापि तादृशः क्षेत्रारामग्रहादीनि तीर्थान्यायतनानि च द्वीपः समुद्रा नदाश्चान्ये सरांसि च गिर्यश्च सुमेरवर्धः काननानि समन्तः पशवः पक्षिणो वृक्षः क्रमी कीटाद्यो मृगः भुवनान्यपि सर्वाणि भुवनानामधीश्वरः अण्डान्यावर्णैः सार्धनं मासाश्च दश दिग्गजः वर्णः पदानि मन्त्राश्च तत्त्वान्यपि सहादीपैः ब्रह्माण्डधारका रुद्राश्चान्ये शक्तिकः यच्च किञ्चित् जगत्यस्मिन् दृष्ट्यं चानुमितं श्रुतं पर्वे कामं प्रयच्छन्तु शिवायोरेव शासनात्। गंधर्वों से लेकर पिशाच पर्यंत जो 4 देव योनियां हैं, जो सिद्ध विद्याधर अन्य आकाशचारी असुर राक्षस पातालवासी अनंत आदि नागराज गरुड़ आदि दिव्य पक्षी कूष्मांड प्रेत वैताल ग्रह भूतगण डाकिनियाँ योगिनियाँ शाकनियाँ तथा वैसे ही और स्त्रियाँ क्षेत्र आराम बगीचे ग्रह आदि तीर्थ देव मंदिर द्वीप समुद्र नदियाँ नद सरोवर समेरु आदि पर्वत सब और फैले हुए वन पशु पक्षी वृक्ष कृमि कीट आदि मृग समस्त भुवन भुवनेश्वर आवरणों सहित ब्रह्मांड 12 मास 10 दिग्गज वर्ण पद मंत्र तत्व उनके अधिपति ब्रह्मांड धारक रुद्र अन्य रुद्र और उनकी शक्तियाँ तथा इस जगत में जो कुछ भी देखा सुना और अनुमान किया हुआ है ये सब के सब शिवा और शिव की आज्ञा से मेरा मनोरथ पूर्ण करें। अथ विद्या पराशेवी पशुपाश विमोचनी पाश्चार्थ संहिता दिव्या पशु विद्या बहिष्कृता शास्त्रम च शिव धर्माख्याम च तदुत्तरम शैव्याख्यम शिव धर्माख्यम पुराणाम श्रुति सम्मितम शैवागमाश्च ये चान्ये कामिका दाश्चतुर्विधः शिवाभ्याम विशेषण उत्कृत्य है समर्चितः ताभ्यामेव समाज्ञाता ममाभि प्रेत सिद्धि है कर्मेद मनुमन्यन्तां सफलम साधुवनुष्ठितम। जो पंच पुरुषार्थ स्वरूपा होने से पंचार्था कही गई है, जिसका स्वरूप दिव्य है तथा जो पशु विद्या की कोटि से बाहर है, वह
पशुओं को पाश से मुक्त करने वाली शैवी पराविद्या, शिव धर्मशास्त्र, शैव धर्म श्रुति सम्मत शिव संग क पुराण, शैवागम तथा धर्म काम आदि चतुर्विध पुरुषार्थ जिन्हें शिव और शिवा के समान ही मानकर उन्हीं के समान पूजा दी गई है, उन्हीं दोनों की आज्ञा लेकर मेरे अभिष्ट की सिद्धि के लिए इस कर्म का अनुमोदन करें, इसे सफल और सुसंपन्न घोषित करें। श्वेताद्या नकुली शांतः सशिष्या चापि देशिकः सत्संस्तत्या गुरवो विशेषाद् गुरवो मम सेवः महेश्वराश्चैव ज्ञानकर्मपरायणः कर्मेद् मनुमन्यन्तां सफलं साधवनुष्ठितम्। श्वेत से लेकर नकुलिश पर्यंत शिष्य सहित आचार्य गण उनकी संताप परंपरा में उत्पन्न गुरुजन विशेषतः मेरे गुरु शैव महेश्वर जो ज्ञान और कर्म में तत्पर रहने वाले हैं, मेरे इस कर्म को सफल और सुसंपन्न माने। लोकी का ब्राह्मणः सर्वे क्षत्रियाश्च विश्वकर्मात् वेद वेदांग तत्वज्ञा सर्वशास्त्र विशारदः संख्या वैशेषिकाश्चैव योगा न्यायिका नरः सौरा ब्रह्मास्तथा रुद्रा वैष्णवाश्चापरे नरः शिष्टा सर्वे विशिष्टाश्च शिवशासन नियंत्रिताः कर्मेन्द् मनुमन्यतां ममाभिप्रेत साधकम्। लौकिक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वेद वेदांगों के तत्वज्ञ विद्वान सर्व शास्त्र कुशल सांख्यवेता वैशेषिक योग शास्त्र के आचार्य न्यायिक सूर्योपासक ब्रह्मोपासक शैव वैष्णव तथा अन्य सब शिष्ट और विशिष्ट पुरुष शिव की आज्ञा के अधीन हो मेरे इस कर्म को अभिष्ट साधन माने। शैवः सिद्धांत मार्गस्थः शैवः पाशुपतास्तथा शैवः महाव्रतधरः शैवः कपालिकः परे शिवाज्ञापालकः पूज्यः समापि शिवशासनात् सर्वे मामनुगृह्णन्तु शंसन्तु सफल क्रियायां। सिद्धांत मार्गी शैव पाशुपत्र शैव महाव्रतधारी शैव तथा अन्य कपालिक शैव ये सब के सब शिव की आज्ञा के पालक तथा मेरे भी पूज्य हैं तथा शिव की आज्ञा से इन सब का मुझ पर अनुग्रह हो और वे इस कार्य को सफल घोषित करें। दक्षिण ज्ञान निष्ठाश्च दक्षिणोत्तर मार्गगः अविरोधेन वृत्तान्तं मंत्रम श्रेयो अर्थिनो मम। जो दक्षिणाचार के ज्ञान में परिनिष्ठित तथा दक्षिणाचार के उत्कृष्ट मार्ग पर चलने वाले हैं, वे परस्पर विरोध न रखते हुए मंत्र का जप करें और मेरे कल्याण कामी हों। नास्तिकाश्च शठाश्चैव कृतघ्नाश्चैव तामसः शासनाश्चाति पापाश्च वृत्तनातां दूरतो मम। बहुभिः किं स्तुतेरेत्र येऽपि केऽपि चिदास्तिका सर्वे मामनुगृह्णन्तु सन्तः शंसन्तु मंगलम। नास्तिक शठ कृतघ्न तामस पाखंडी और अति पापी प्राणी मुझसे दूर ही रहें। यहाँ बहुतों की स्तुति से क्या लाभ, जो कोई भी आस्तिक संत है वे सब मुझ पर अनुग्रह करें और मेरे मंगल होने का आशीर्वाद दें। नमः शिवाय सांबवाय ससुताया दिहे त्वे पच्चावरण रूपेण प्रपच्चे नावृताय ते। जो पंचावरण रूपी प्रपंच से घिरे हुए हैं और सबके आदि कारण हैं, उन आप पुत्र सहित सांब सदाशिव को मेरा नमस्कार है। इत्युक्त्वा दंडवद भूमो प्राणिपत्य शिवम शिवाम जपेत पंचाक्षरीं विद्यामष्टोत्तर शतावराम तथैव शक्ति विद्यां च जपित्वा तत् समर्पणं कृत्वा तं शमयेषं पूजाशेम समाप्येत। ऐसा कहकर शिव और शिवा के उद्देश्य से भूमि पर दंड की भांति गिरकर प्रणाम करें और
कम से कम 108 बार पंचाक्षरी विद्या का जप करें। इसी प्रकार शक्ति विद्या ओम नमः शिवाय का जप करके उसका समर्पण करें और महादेव जी से क्षमा मांगकर शेष पूजा की समाप्ति करें। एतत् पुण्यतम स्तोत्रम शिव्यो हृदयंगमं सर्वाभीष्टप्रदं साक्षात् भक्ति मुक्त्येक साधनम। यह परम पुण्यमय स्तोत्र शिव और शिवा के हृदय को अनंत प्रिय है, संपूर्ण मनोरथों को देने वाला है और भोग तथा मोक्ष का एकमात्र साक्षात साधन है। यह इदम कीर्ति ये नित्यम शृणुयाद्वा समाहितः स विधूयाशु पापानि शिव सायुज्य मापनीयात्। जो एकाग्रचित हो प्रतिदिन इसका कीर्तन अथवा श्रवण करता है वह सारे पापों को शीघ्र ही धो बहाकर भगवान शिव का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। गोधनश्चैव कृतघ्नश्च विरहा भ्रूणहापि वा शरणागत घाती च मित्र विश्रम्भ घातकः दुष्ट पाप समाचारो मात्रः पितृहापि वा सत्ववेनानेन जपत्नेन तत्पापात् प्रमुच्यते। जो गोहत्यारा कृतघ्न वीरघाती गर्भस्थ शिशु की हत्या करने वाला, शरणागत का वध करने वाला और मित्र के प्रति विश्वासघाती है, दुराचार और पापाचार में ही लगा रहता है तथा माता और पिता का भी घातक है, वह भी इस स्तोत्र के जप से तत्काल पाप मुक्त हो जाता है। दुस्वप्नादि महानर्थसु च केषु भयेषु च याति संकीर्त्ये देतन ततो अनर्थ भागवेत। दुस्वप्न आदि महान अनर्थ सूचक भयों के उपस्थित होने पर यदि मनुष्य इस स्तोत्र का कीर्तन करे तो वह कदापि अनर्थ का भागी नहीं हो सकता। आयुरारोग्यमेश्वरं यच्चान्यदपि वाञ्छितं स्तोत्रस्य जपे तिष्ठं तत्त्वं लभते नरः। आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य तथा और जो भी मनोवांछित वस्तु है उन सबको इस स्तोत्र के जप में संलग्न रहने वाला पुरुष प्राप्त कर लेता है। अस्म पूज्य शिवम स्तोत्र जपात फल मुदाहृतम संपूज्य च जपे तस्य फलम वक्तुम न शक्ति है। शिवा की पूर्वोक्त पूजा न करके केवल स्तोत्र का पाठ करने से जो फल मिलता है उसको यहाँ बताया गया है, परंतु शिव की पूजा करके इस स्तोत्र का पाठ करने से जो फल मिलता है उसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। आस्तामियं फला वाप्तिर् अस्मिन् संकीर्तते सति सार्धम्बिकया देवः श्रुत्वैव दिवि तिष्ठति तस्मान्नभसि संपूज्य देवदेवं सहो मया कृताञ्जलिपुटस्तिष्ठन् स्तोत्र मेत दुदीरियेत। यह फल की प्राप्ति अलग रहे। इस स्तोत्र का कीर्तन करने पर इसे सुनते ही माता पार्वती सहित महादेव जी आकाश में आकर खड़े हो जाते हैं, अतः उस समय उमा सहित देवदेव महादेव की आकाश में पूजा करके दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो जाएं और इस स्तोत्र का पाठ करें। अध्याय 31 विराम। जय गुरु।